हिम्मत के समंदर की है ये कहानी घनघर की। क्या होता है ये प्यार? अंधा होता है ये प्यार। इसे न जात दिखती है, न धर्म, न रंग, न कद, न काठी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार की भाषा आज भी नहीं आती है, लेकिन कोई है जिन्हें सिर्फ प्यार की भाषा ही समझ आती है। तो चलिए बुला लेते हैं बिहार से मानसी और मिट्ठू जी को। मिट्ठू जी, मानसी जी, आपका हमारे घर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को देखकर सच में लग रहा है मेड फॉर ईच अदर जोड़ी हैं आप। थैंक यू मैम। कहाँ मिले और शादी तक बात पहुंची कैसे? लव स्टोरी बताइए अपनी। किसी व्यक्ति की शादी में हम बारात गए थे। इसको हम देखे उस समय, तो इसको देखे तो हम देखते ही रह गए, क्योंकि हम गांव घर से हैं। हम इतना सुंदर लड़की हम नहीं देखे थे। सोच रहे थे यार इतना सुंदर लड़की हम देखें, पहली बार देख रहे हैं यार, कैसे होगा, कैसे पटेगी, ये हम बार बार ये सोच रहे थे। तो हमने क्या किया, इससे पहले सोचे हम चले जाते जहाँ कोचिंग करती ना वहाँ पर पढ़ने के लिए। उसके बाद हम कोचिंग करने लगे। उसके बाद रोज़ कोचिंग करने के लिए आते थे तो आधा घंटा पहले हम आ जाते थे। इसको देखते थे, रोज़ देखते थे। कुछ दिन हुआ तो सोचे अब चलो इसको एक क्या करते हैं, लेटर लिख के देते हैं। लेटर में लिखे थे, आई लव यू मानसी प्रिया, आप ही बहुत सुंदर है। बहुत हिम्मत दिखाई थी आपने तो। हम इसके पाने के लिए हम सोचे कुछ भी कर लेंगे। तो इन्होंने जब आपको चिट्ठी दी तो हम सोचे ऐसे ही कुछ होगा। खोल कर पढ़े तो उसमें बड़ा लेटर में लिखा हुआ था आई लव यू मानसी प्रिया। मतलब इतना देखे तो हमको गुस्सा आ गया। तो हम क्या किए, सीधे फाड़े और फिल्मी स्टाइल में इनके ऊपर उड़ा दिए। हम बोले हम ऐसा लड़की नहीं है। तो फिर आपका तो दिल टूट गया होगा। तो हम भी हार मानने वाले नहीं थे। इसके लिए एक फार्मूला बनाते थे। हम कोचिंग पे वो मार्कर लेके बोर्ड पे हम अपना मिट्ठू मार्शल नाम लिख देते थे, ताकि जब भी आए तो मिट्ठू मार्शल मेरा नाम देखे तो मेरा फेस याद हो जाए। जो इनका फॉर्मूला था क्या वो काम कर रहा था? जी मैम, वो फार्मूला बिल्कुल काम किया और धीरे धीरे हमको भी प्यार हो गया। और उसके बाद आगे कैसे कहानी बढ़ी, क्या हुआ फिर? एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा मैटर मतलब बिगड़ गया गांव का। पापा को बोल दिया कि ये दोनों मिलता है मतलब आपस में। तो अब तो मेरे घर में बवाल हो गया काम। अब मेरे पापा मम्मी हमको पढ़ाई छुड़ा दी। तो हमको तब इतना रोआ आ रहा था कि अब कैसे हम बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे। मतलब 3-4 महीना बीता ऐसे होकर। फिर क्या बोलते हैं, मई में लॉकडाउन में ही मेरी मम्मी मई में डेथ कर गई। फिर उसके बाद तो दुनिया ही गुजर गया। पापा थे, लेकिन पापा भी 1 साल के बाद चले गए। उस समय बाकी के परिवार वालों ने आपको किसी भी तरह से सपोर्ट किया? मेरे जो सौतेली दादी थी, अब उनको लगा कि अब अगर भागेगी तो अब तो इज्जत हम लोग का जाएगा, क्योंकि इसका पापा मम्मी तो है नहीं। तो अब वो लोग षड्यंत्र रचने लगा। तो हम खुद अपना कान से सुने। वो बोले कि इस लड़की को तो मन करता है जहर खिला के मार दो। फिर हम सोचे कि अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि अकेले थे, ना कोई कमाने वाला था, ना कोई खर्चा देने वाला था। तो ये बोले अच्छा ठीक है, से हम करते हैं शादी। सावन का महीना आया तो हम सोचे लड़की लोग पूजा करती है लड़का पाने के लिए, हम भी सुमारी करेंगे इनके पाने के लिए। हमेशा भगवान के यही कहते थे, भगवान हमरा किसी तरह मानसी प्रिया से शादी करवा दीजिए। तो उम्र का इंतजार किए। जब मेरा 21 पूरा, इनका 18 पूरा, तो जाके कोर्ट में जाकर किसी तरह वहाँ पे शादी की। तेरा हो गया। चलिए आप दोनों को कुछ दिखाते हैं। ये कहानी है मिट्ठू और मानसी की।
जिनके लिए उनकी मोहब्बत हर रुकावट से बड़ी थी। जहां एक तरफ था समाज का डर, परिवार की जिद, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे को पाने की चाहत। एक दूसरे को पाने के लिए उन्होंने भागकर शादी कर ली। एक ऐसी शादी जिसमें शोर शराबा नहीं था, बल्कि एक दूसरे से किए गए कुछ वादे थे। आज वो दोनों एक साथ हैं, एक ही छत के नीचे, छोटे छोटे सपने पूरे करते हुए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए। मोहब्बत ने उन्हें मिलाया था और मोहब्बत ही आज उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। शादी करके फिर आप अपने घर गए? गए तो घर पे तो मम्मी तो इसका चेहरा पहचान ही रही थी, और देखने के बाद मम्मी रोने लगी। अब पापा भी बहुत रोने लगे, अगल बगल के लोग आ गए। इतना बवाल के, इतना गंदा गंदा बात बोल रहा था, मतलब भाग कर शादी किया है, इज्जत बुरा दिया, इसको निकालो घर से, अगर इसको रखेगा घर में तो तुम लोग का भात पानी बार देंगे, घर में नहीं रहने देंगे, गांव में नहीं रहने देंगे। तब मेरे सास ससुर भी आकर हम लोग को बोलने लगे कि तुम लोग बहुत गलत किया है, अब मेरे घर में नहीं रहो, निकल जाओ यहाँ से। तो हम सोचे कि नहीं, अब चल ही जाते। तो लोगों के कहने पर उन्होंने घर से निकाल दिया। आप तो नई नवेली दुल्हन थी, आपके मन में तो सपने होंगे कि ससुराल जाऊंगी, ऐसे रहूंगी। तो हम भी सोचे थे कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे शादी कर लिए, ससुराल जाएंगे तो क्या होता है, स्वागत नहीं होता है, चावल रख के पैर से गिराता है, आरती उतारता है बहू को, वो सब होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सपना तो मेरा भी बहुत टूट गया था। तो मतलब आप लोगों ने अपना घर छोड़ने के बाद क्या काम किया? तो इनका एक कोई मित्र था, वो वही आके हम लोग को सुझाव दिया कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर अगर आप लोग काम कीजिएगा तो हो सकता है फेमस हो जाइएगा, आप लोग भी पैसा कमा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सोशल मीडिया पे काम करने लगे। कोई ऐसा मौका आया जब परिवार वालों ने फिर से आपसे मिलना शुरू किया हो या बातचीत? एक बार हुआ था, लेकिन नहीं हो पाया। मानसी बताएगी। लगभग 6-7 महीना पहले मेरा एक बेबी हुआ था। आपको बच्चा भी हुआ? एक बेटा जन्म लिया था। बच्चा जब जन्म लिया था तो आए थे, उसके बाद वहाँ पे रहे थे, मिल लिए, उसके बाद वो लोग चले गए। अब बच्चा एक ऐसा कर ही रहता है जो कितने भी टूटा फैमिली को जोड़ देता है। सही बोला आपने। लेकिन वो भी नहीं रहा, लगभग जन्म लिया 3 दिन के बाद चला गया। ऐसा क्या हुआ था आपके बच्चे को? अचानक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। पता ही नहीं चला मैम। हम दोनों को प्यार का निशाने था, इतना अच्छा हम लोग खुश थे, लेकिन खुशी नहीं देखा।